आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु सुंदर समय दिया, इसलिए सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आइए मेरे साथ एक वचन को पढ़ सकते हैं। तीतुस की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 1 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष प्रदान करे। प्रियो, यहाँ पर सब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे, और दूसरा उनकी आज्ञा को माने, और तीसरा हर एक अच्छे काम के लिए हमेशा तैयार रहे। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अधिकारियों के अधीन में होना। यहाँ पर पौलुस तीतुस को सिखा रहा है कि कैसे और किस प्रकार से अधिकारियों के, हाकिमों के अधीन होना है और उनकी आज्ञा को मानना है और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार होना है। प्रियो, यहाँ पर से 3 बातें दिया गया है। पहला जो है वे हाकिमों और अधिकारियों के अधीन में रहना। परमेश्वर हमारे देश के ऊपर में जो अधिकारी को रखा हुआ है, बाइबल के वचन के अनुसार उन हर एक हाकिमों और हर एक अधिकारियों के अधीन में रहने की हमें आवश्यकता है। दूसरी बातें, उनकी आज्ञा को माने। सरकार की ओर से जो कुछ भी आज्ञा निकलता है, उस आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य हो जाए। और तीसरा बातें जो दिया गया है, हर एक अच्छे काम के लिए हमेशा तैयार रहे। प्रियो, तीसरा काम जो है वे हर एक सरकार की ओर से जो अच्छा काम निकलता है, उसके लिए हमेशा हमको तैयार रहने की आवश्यकता है। पौलुस भी रोमियो की पत्री 13 अध्याय में इन बातों को सिखाता है कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन में रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। इसलिए परमेश्वर जिस किसी व्यक्ति को भी अधिकार देता है, वह अधिकार परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ रहता है। इसलिए प्रियो, हम हमेशा अपने अधिकारियों के अधीन में रहने वाले हो जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमको कैसे अपने अधिकारियों के अधीन में रहने की आवश्यकता है। बाइबल के वचन के अनुसार परमेश्वर भी हमें सपोर्ट करता है कि हम अपने अधिकारियों के अधीन में रहे। प्रियो, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, जो हालेलुया आपको जो काम दिया गया है अपने स्वामी के अधीन में रहना, वहां भी आपको अपने स्वामी के अधीन में रहना है। कलीसिया में परमेश्वर आपके लिए एक अगुआ ठहराया, उसके अधीन में आपको होने की आवश्यकता है। प्रियो, बाइबल के वचन के अनुसार हर एक स्त्रियों को अपने पति के अधीन में होने की आवश्यकता है। इसी का वैसा ही परमेश्वर चाहता है कि हम सब के सब अधिकारियों के, हाकिमों के अधीन में रहने वाले बन जाए। और दूसरा, उनकी आज्ञा जो वे निकालते हैं उसको हम मानने वाले हो जाए। और तीसरा बात जो है, वे हम सब अच्छे से अच्छे काम के लिए हमेशा तैयार रहने वाले हो जाए। ऐसा हम सचमुच काम करेंगे, हम भी आशीषित होंगे, और हमारे ऊपर में परमेश्वर ने जो अधिकारी को ठहराया है वे भी आशीषित हो जाएगा। इसलिए प्रियो, आज की सुबह के समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपने जो हालेलुया अधिकार हमें दिया है प्रभु, अर्थात हाकिमों और अधिकारियों के अधीन में होना, प्रभु हम उनके अधीन में हो जाए, उनकी आज्ञा को माने, और परमेश्वर हम अच्छे से अच्छे काम के लिए तैयार रहने वाले बन जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम यीशु के नाम में आज की सुबह प्रभु आपके पास में आते हैं। वचन के अनुसार आपने बातचीत किया प्रभु, इस वचन के अनुसार हम सब प्रभु अपने अधिकारियों के अधीन में रहने वाले बन जाए प्रभु, उनकी आज्ञा को मानने वाले बन जाए, और हर एक अच्छे काम के लिए प्रभु हम तैयार हो जाए। ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। स्वामी, आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर। जो भी कुछ काम करते हैं राजा, हर कार्य आपके नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना और आशीष दिया है। यीशु मसीह के नाम से पिता, हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।